एक टोटल बैंडविड्थ को हम क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं n नंबर ऑफ चैनल। F1 ये हुआ, F2 and so on। Fn ये हम टोटल दिखाते हैं। तो यहाँ F1, F2 और F1 एक्चुअल में क्या है, ये जो आप देख रहे हैं वेयर F1, F2, F3 and so on, Fn are carrier frequencies। कैरियर फ्रीक्वेंसीज का मतलब क्या हुआ, जो फ्रीक्वेंसीज क्या करेगी, डाटा सिग्नल को कैरी करके सेंडर से रिसीवर तक पहुंचाएगी, उसी को हम कैरियर सिग्नल्स बोलते हैं। आप देख रहे होंगे इस जगह पर मैंने गैप दिया, इस जगह हर दो कैरियर सिग्नल का बैंड के बीच में कुछ गैप है, इस गैप को हम बोलते हैं गार्ड बैंड। ये जो गैप देख रहे हैं आप, इसको बोला जाता है गार्ड बैंड। गार्ड बैंड इसलिए दो सिग्नल के बीच में हम देते हैं ताकि क्रॉस ओवर इंटरफ्रेंस की वजह कर नॉइज आपका सेंडिंग सिग्नल्स में नहीं आए, इसीलिए हम क्या करते हैं, गार्ड बैंड को यूज करते हैं। ये एक फ्रीक्वेंसी का रेंज है। जैसे सपोज अगर मान लेते हैं 50 to 100, ये हम यूज किए, इसका जो मिडिल फ्रीक्वेंसी है जो 75 है हर्ट्ज है, उसको यूज किया मैंने कैरियर फ्रीक्वेंसी की तरह, ये वाला 75 हर्ट्ज ये हुआ। उसके बाद हम 150 to 250, तो जो 100 हर्ट्ज से जो 150 हर्ट्ज है, ये मेरा गार्ड सिग्नल हो गया या बैंडविड्थ हुआ, जिसको हम यूज नहीं करेंगे। ये हो गया 250, ये हो गया 225, ये हो गया 300, 150 for 200, ये हो गया 200, ये हो गया। तो ये जो मैं यूज कर रहा हूं ताकि कैरियर फ्रीक्वेंसी 75 जो F1 में मान लेते हैं सबको, और ये जो है अगर ये दोनों के बीच में सफिशिएंट गैप नहीं देंगे तो क्या होगा, ये दोनों सिग्नल जब कैरी कर होगा तो ये दोनों एक दूसरे के साथ इंटरफ्रेंस कर देंगे, तो रिसीविंग के जगह पर प्रॉपर सिग्नल हम रिसीव नहीं कर पाएंगे जो एक्चुअल सिग्नल है।
सो कंटिन्यू कर रहा हूं, क्या लिखाया था लास्ट पॉइंट मैंने, फ्रीक्वेंसी, रिपीट कर रहा हूं उसी को, फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम डिवाइडेड into several मतलब more than one logical channel। ये हुआ जो पॉइंट को फिर दोबारा मैंने राइट ऑन किया। नेक्स्ट, ईच सेंडर या ईच यूजर has exclusive access to his channel। यानी जो उस यूजर के लिए जो चैनल अलॉट होगा, उस चैनल से सिर्फ वही पार्टिकुलर यूजर अपना इंफॉर्मेशन को सेंड कर सकता है। तीसरा, ईच डाटा सिग्नल coming from user, a particular user, are sent at different frequency signals। Each data signal transmitted at different frequency। डिफरेंट फ्रीक्वेंसी पे हर डाटा सिग्नल से व्यू होगा। जैसे एक यूजर का कैरियर फ्रीक्वेंसी F1 है, तो दूसरा यूजर का कैरियर फ्रीक्वेंसी F2 होगा। तीसरा यूजर का डाटा ट्रांसमिट करने के लिए कैरियर फ्रीक्वेंसी हम क्या यूज करेंगे, F3 यूज करेंगे, एंड सो ऑन। नेक्स्ट, point, all signals are operate means उसको मॉड्यूलेशन करेंगे, पहले मॉड्यूलेट करेंगे, फिर कंबाइन करेंगे, फिर ट्रांसमिट करेंगे, मतलब सब एक साथ सब होगा ऑपरेटेड एट सेम टाइम। हम क्या करेंगे, सबका होगा सेम टाइम at डिफरेंट फ्रीक्वेंसी। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है जो बार बार मैंने रिपीट कर रहा हूं, फ्रीक्वेंसी, डिफरेंट फ्रीक्वेंसी। अब इसका नेक्स्ट पॉइंट, all signals are को थोड़ा और एलिब्रेट करके लिख रहा हूं मैं, ट्रांसमिटेड एट सेम टाइम
ये जितना भी पॉइंट मैं यहाँ लिखा हूं सबको आप राइट डाउन कर लेंगे, इसलिए कि जब सेकंड वीडियो बनाऊंगा टाइम डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग टेक्निक को, तो जब वो वीडियो देखेंगे तो इससे कंपेयर करते हुए देखेंगे आप। इसमें अब मेन जनरल डायग्राम बना, ये है सोर्स 1, सोर्स 1, सोर्स 2, सेकंड यूजर, इसको मैं ऊपर बनाता हूं, बेटर रहेगा क्लियर हो। सबसे पहले सोर्स 1, सोर्स 1, सोर्स 2, 2 number source, and so on, source n, source यानी n number user will generate the data set। ये हो गया सबसे पहले मॉड्यूलेटर, मॉड्यूलेटर F1, यानी जो सोर्स 1 से जो डाटा सिग्नल आएगा उसको मॉड्यूलेट करेंगे एनालॉग सिग्नल जिसका फ्रीक्वेंसी F1 है, यानी F1 कैरियर फ्रीक्वेंसी पर सोर्स 1 से जो डाटा सिग्नल आएगा उसको मॉड्यूलेट करेंगे, यानी वो कैरी करेगा, आप ऐसा समझ सकते हैं। उसी तरह से ये हुआ मॉड्यूलेटर 2, मॉड्यूलेटर, मॉड्यूलेटर, इससे जो डाटा सिग्नल आएगा वो मॉड्यूलेट किया जाएगा कैरियर फ्रीक्वेंसी F2 पर, एंड सो ऑन। और n से जो आएगा सिग्नल, डाटा सिग्नल, उसको हम मॉड्यूलेट करेंगे, उसको हम मॉड्यूलेट करेंगे, उसको हम मॉड्यूलेट करेंगे फ्रीक्वेंसी, कैरियर फ्रीक्वेंसी F1। फिर ये सब कंबाइन होगा, ये सब कहां होगा, ये सब कहां होगा, एट द मल्टीप्लेक्सिंग प्रोसेस एट सेंटर, सेंटर प्लेस पर होगा, और इसको ट्रांसमिट किया जाएगा। ये क्या हो गया, लिंक हुआ जिसके थ्रू हम डाटा को ट्रांसमिट कर रहे हैं। ये प्रोसेस कहां होगा, आपका सेंडर प्लेस पे, यानी सेंडिंग डिवाइस पर। तो ये होगा मल्टीप्लेक्सिंग at multiplexing process at सेंडर की जगह पर। तो इस पूरे कंप्लीट प्रोसेस का नाम, ये पूरा काम कौन करेगा, इस पूरे काम को, वर्क को कौन परफॉर्म करेगा, इस पूरे वर्क को परफॉर्म करेगा मल्टीप्लेक्सर। ये हुआ पहला।
अब रिसीविंग एंड पे क्या होगा, उसका डायग्राम बनाओगे। तो उसके लिए इसको मैं मिटा रहा हूं एक बार फिर से, और रिसीविंग एंड पर क्या होगा उसको मैं अभी डिस्कस कर रहा हूं आपके साथ। रिसीविंग एंड पर होगा अट, ये हो गया डीमल्टीप्लेक्सिंग प्रोसेस। डीमल्टीप्लेक्सिंग प्रोसेस एट, ये हो जाएगा रिसीवर एंड पे। रिसीवर की जगह सिग्नल आया सबसे पहले, ये आने के बाद यहां फिल्टर होता है। फिल्टर का पर्पस क्या है, वो क्या करेगा, एक कंपोजिट सिग्नल्स में से, कंपोजिट सिग्नल्स का मतलब है जब टू और मोर सिग्नल्स हैविंग डिफरेंट फ्रीक्वेंसी और एम्पलीट्यूड आर कंबाइंड, जब मिलाते हैं उसको तो वो क्या करते हैं, एक कंपोजिट सिग्नल बनाते हैं। तो रिसीवर क्या करेगा, एक कंपोजिट सिग्नल को रिसीव करेगा। लेकिन फिल्टर क्या करेगा, कंपोजिट सिग्नल्स में से वही सिग्नल को वो अलग करेगा जिसका फ्रीक्वेंसी D1 F1 है। ये हो गया डीमोडुलेटर। ये हुआ फिल्टर। फिल्टर क्या किया, उसको चॉइस कर दिया, उसको सेलेक्ट कर लिया, उस कंपोजिट में से उसको सेलेक्ट किया। उसी तरह से एक और फिल्टर लिए, फिल्टर, ये फिल्टर करेगा फ्रीक्वेंसी को, वो सिग्नल को जिसका फ्रीक्वेंसी F2 है, एंड सो ऑन। उसी तरह से ये हो गया फिल्टर, फिल्टर FN, यानी ये क्या करेगा, उसी सिग्नल को कंपोजिट सिग्नल्स में से निकालेगा जिसका फ्रीक्वेंसी FN है। ये क्या करेगा, उसी सिग्नल को कंपोजिट सिग्नल्स में से पिक करेगा या सेलेक्ट करेगा जिसका फ्रीक्वेंसी F2 है। उसके बाद यहां है डीमोडुलेटर। हम क्या किए थे, मॉड्यूलेट करने के टाइम में मॉड्यूलेटर, डीमोडुलेटर क्या करेगा कि F1 फ्रीक्वेंसी, जो हम क्या कहते हैं, सेंडिंग के टाइम में सोर्स 1 से जो भी डाटा सिग्नल मिला था उसको मॉड्यूलेट किए थे F1 फ्रीक्वेंसी पर, वो सिग्नल पर जिसका फ्रीक्वेंसी F1 था। तो अब क्या करेगा डीमोडुलेटर, F1 फ्रीक्वेंसी वाले सिग्नल में से जो डाटा सिग्नल्स है उसको अलग करेगा। मॉड्यूलेटर क्या कर रहा था, डाटा सिग्नल के साथ को ओवर मिला रहा था, कंबाइन कर रहा था कैरियर सिग्नल जिसका फ्रीक्वेंसी F1 था। लेकिन डीमोडुलेटर क्या करेगा, उस कैरियर सिग्नल्स में से क्या करेगा, डाटा सिग्नल को निकाल लेगा। ये क्या हो गया, निकालेगा और उसको सेंड कर देगा जहां से वो आया, जिसको भेजना है। ये क्या हो गया, डेस्टिनेशन। डेस्टिनेशन पे इसको हम भेजते हैं। उसी तरह से यहां डीमोडुलेटर यूज हुआ। डीमोडुलेटर
डेस्टिनेशन टू पर सेंड करते हैं एंड सो ऑन। ये क्या हो जाएगा, डीमॉड्यूलेटर यहां यूज की FN। ये क्या हुआ, nth यानी सोर्स n से जो डाटा निकला था वो डेस्टिनेशन पर आपका पहुंच जाएगा या ट्रांसमिट हो जाएगा F2 यानी। ये हुआ कंप्लीट वर्किंग प्रिंसिपल फ्रॉम एंड हाउ दिस frequency division multiplexing technique performs is complete डायग्राम से आप इसको समझ सकते हैं। तो नेक्स्ट जो वीडियो मैं बनाऊंगा उसमें आपको डिस्कस करूंगा टाइम डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग टेक्निक और दोनों में जो डिफरेंस है उसको मैं डिस्कस करूंगा।